once again welcome to our channel Indus Rangers and today we will discuss on the topic of fillers. Fillers की practice set है 6 आपको sentence दिए गए हैं. First of all you have to write all these sentences in your copy, then we will start. I hope you have to write all these sentences. Your first sentence is she found a few good cards in a shop. उसने कुछ few cards मतलब कोई भी cards हैं उसने shop से लिए and she bought dash cards last night. और उसने क्या किया? She bought. अब देखिए यहाँ पे buy की फॉर्म है, पास्ट फॉर्म में बॉट, उसने खरीदा कार्ड्स को लास्ट नाइट. अब ऑप्शन में से फिलर्स में ये हेल्प रहती है कि क्या ऑप्शन में है उसमें से करना है. एरर्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि किस पार्ट में एरर है. अब मैंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं फॉर द प्रैक्टिस. आप ध्यान से देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाना है आपको एक वर्ड. ठीक है, तो कार्ड देखिए प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है. तो आप पहले ना फिलर्स में जो ऑप्शंस दिए रहते हैं उनको कट करना सीखे कि ये तो होगा ही नहीं और जो बचेंगे उसमें ज़्यादा आप अपना टाइम लगा सके. तो यहाँ पे देखिए कार्ड्स दिया हुआ, इट मीन्स ये प्लूरल है तो दिस तो होगा नहीं. दिस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए चाहिए होता है और कार्ड्स इज अ प्लूरल, तो यहाँ पे कार्ड्स नहीं, दिस नहीं होगा तो ये कट गया. देन आगे कोई प्रोनाउन जैसे दिया हुआ है तो आगे कोई ऐसी एडजेक्टिव या फिर वर्ब तो है नहीं कि हम यहाँ पे देम का यूज़ करेंगे, तो ये भी नहीं है. अब यहाँ पे बच्चे फंसते हैं दोज और दैट में से. दैट कार्ड्स लास्ट नाइट भी आप जैसे जनरली बोलते हैं तो ये भी आपको सही लगता है. दोज कार्ड्स लास्ट नाइट ये भी सही लगता है, लेकिन आखिर हम इनमें से आपका जो एक वर्ड है वो सेलेक्ट करें तो करें कैसे. तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे लास्ट नाइट दिया हुआ है यानी कि पिछली रात को. ठीक है, तो पिछली रात के लिए आप ज़्यादा दूर चले जाते हैं तो दोज यूज़ करते हैं, वो कार्ड्स. ठीक है, पहली बात तो आपने देखा कार्ड्स प्लूरल है इसलिए आपको प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ड भी प्लूरल चाहिए तो दोज और दैट में से लगाना है. फिर उसके बाद आपने देखा लास्ट नाइट दिया हुआ है तो लास्ट नाइट बीत गया है तो बहुत दूर चला गया है इसलिए यहाँ पे आप दोज यूज़ करेंगे कि वो कार्ड्स. ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोज कार्ड्स. Done. Now second sentence, I complimented him dash his success in the examination. Most of the students इसी में फंसते हैं कि सक्सेस के साथ हम ऑन लगाएं कि हम सक्सेस के साथ फोर लगाएं. बच्चे ज़्यादा ऑन और फोर में. तो मैं आज आपको एक रूल बता देती हूँ. अगर आपका जैसे यहाँ पे सेंटेंस तो दिया हुआ है आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम, अगर सेंटेंस में ऐसे भी होता कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, मान लीजिए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटेड है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटेड हो चाहे कॉम्प्लीमेंटेड हो, आपको सक्सेस पे ध्यान देना है. ये सक्सेस, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आपको यहाँ पे लगानी है. लेकिन लगाएं क्या, आप देखिए यहाँ पे सक्सेस, हिज सक्सेस दिया हुआ है. ठीक है, तो जब भी आपका सिंपल सेंटेंस हो, आई के बाद आपकी कोई वर्ब दी हो और उसके बाद आपको प्रेपोजिशन लगाना हो तो आप सिर्फ ऑन हिज सक्सेस लगाएंगे. ठीक है, अगर सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद जीरंड दिया हो तो आप वहाँ पे फोर लगाएंगे. कैसे? जैसे सेंटेंस होता अगर ऐसे, आई congratulated him dash for conducting the program successfully in the party. ऐसे करके होता कंडक्टिंग द प्रोग्राम सक्सेसफुली, तो कंडक्टिंग क्या हो गया प्रेपोजिशन के बाद जीरंड हो गया. ठीक है, तो वहाँ पे आप कॉन्ग्रेचुलेटेड फोर करेंगे या फिर कुछ भी जो भी आपकी वर्ब दी हुई हो. अगर आगे जीरंड है प्रेपोजिशन के बाद तो फोर यूज होगा. लेकिन अगर आपका सिर्फ सिंपल सेंटेंस दिया हुआ है कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम हिज सक्सेस तो आप सिर्फ ऑन प्रेपोजिशन यूज करेंगे. यही डिफरेंस है ऑन और फोर में, याद रहेगा. नाउ नेक्स्ट, इफ आई होगा यहाँ पे, इफ आई हैड, सॉरी यहाँ पे आई नहीं था, इफ आई हैड वर्कड हार्ड डैश आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन. अगर आए भी नहीं होगा तो भी चलेगा क्योंकि आगे सेंटेंस उसी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे ना भी हो तो भी चलेगा. कंफ्यूज हो जा रहे हैं अगर आप तो आप इसको आई को लिख सकते हैं. ठीक है, इफ़ आई हैड वर्कड, अगर मैं अच्छे से मेहनत कर लिया होता, आई डैश वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तो मैं क्या हुआ था एग्जाम में अच्छे स्कोर मार्क्स कर लिया होता. ठीक है, ऐसे सेंटेंस कह रहा है. इन सेंटेंस में आपने देखना है सेंटेंस इफ से स्टार्ट है, इट मीन्स कि ये कंडीशनल सेंटेंस है. तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर पहले वाले सेंटेंस में हैड प्लस V3 दिया है, इस रूल को याद रखिए, अगर सेंटेंस में इफ हैड प्लस V3 दिया है तो आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 जाएगा. तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वुड हैव प्लस V3.
अब ऐसे सेंटेंस में कहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ एक में दिया हुआ है ये वाला सेंटेंस, वुड हैव स्कोर वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अगर आपको ये रूल याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद करिए, देखिए अगर यहाँ पे हैड प्लस V3 है तो सेकंड वाले सेंटेंस में कभी भी पास्ट इंडेफिनिट की V2 फॉर्म नहीं जाती है, और वुड के साथ कभी भी स्कोर्ड नहीं, थर्ड फॉर्म नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, वुड प्लस V1 होता है, तो ये भी गलत हो गया। कुड यहाँ पे होगा नहीं, तो वुड हैव प्लस V3 बचा, ठीक है। तो वुड हैव प्लस स्कोर, तो यहाँ पे हो गया आपका वुड हैव स्कोर वेरी, अब यहाँ पे स्कोर्ड होगा, वुड हैव प्लस V3 है ना, तो स्कोर्ड हो जाएगा, ठीक है, वेरी हाई मार्क्स इन द एग्जाम। देन नेक्स्ट, आई एम सेटिस्फाइड डैश हिज इनोसेंस। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सेटिस्फाइड एट लगाएं कि सेटिस्फाइड विद लगाएं। ये आप दोनों देखे होंगे, सेटिस्फाइड एट भी देखे होंगे, सेटिस्फाइड विद भी देखे होंगे, लेकिन लगता कहाँ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए। जब भी आपके सेटिस्फाइड के बाद आपकी प्रेपोजिशन मांगे तो थिंग और पर्सन को याद करिए। यहाँ पे इनोसेंस थिंग में काउंट होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस ऐसे होता है, आई एम सेटिस्फाइड डैश कोई भी पर्सन का नाम होता तो आप वहाँ पे एट लगाते, पर्सन के लिए एट होता है, ठीक है, और थिंग के लिए आपका विद यूज होगा, और इनोसेंस आपका विद में काउंट होगा। दैट्स व्हाई हैव वी यूजिंग आई एम सेटिस्फाइड विद हिज इनोसेंस। मैं उसकी इनोसेंस से, मासूमियत से बहुत संतुष्ट हूँ, तो यहाँ पे संतुष्ट इज द थिंग, ठीक है। दैट्स व्हाई हैव वी यूजिंग विद preposition। बी ऑप्शन इज राइट। Done. Now move to the next point. Ram along with the members of the family and that of his friend dash a movie. अब यहाँ पे आपको याद करना है conjunction along with, ठीक है। इस वाले सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन कौन सा, राम, मेंबर्स ऑफ द फैमिली और हिज फ्रेंड। किसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएं, सिंगुलर करें कि प्लूरल करें। अब देखिए बाकी सेंटेंस को आप पहले कट करिए, बाकी सिंगुलर प्लूरल में हम ध्यान से समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस में कह रहा है कोई कुछ भी नहीं है, हैव बीन वॉचिंग होगा नहीं, ठीक है, इसको कट करेंगे। वॉच सिर्फ सिंपल होगा नहीं, इसको कट करेंगे। आ जाइए अपने इस पे सेंटेंस पे, वॉज वॉचिंग और वर वॉचिंग, ठीक। अब इस वाले रूल में आपको कुछ वर्ड्स याद करने होंगे। जब भी सेंटेंस में, ये कंपाउंड सब्जेक्ट का आपका सेंटेंस है, जब भी आपके सेंटेंस में कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाएं जो 2 सब्जेक्ट्स को या 2 या 3 से अधिक सब्जेक्ट को आपस में जोड़ते हैं, वो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा राम भी है, फैमिली मेंबर्स भी हैं, फ्रेंड भी है, 3 सब्जेक्ट बन रहे हैं, उनको जोड़ रहे हैं अलॉन्ग विद, ठीक है। तो अगर अलॉन्ग विद के अलावा कौन कौन सा, टुगेदर विद, अपनी कॉपी में साइड में नोट कर लीजिए, टुगेदर विद, एज वेल एज, और इन एडिशन टू, बिसाइड्स, बट फॉर, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस में जब आपके कई सारे सब्जेक्ट एक साथ जुड़े तो आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहला वाला सब्जेक्ट जो भी दिया हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। अब यहाँ पे देखिए अलॉन्ग विद दिया हुआ है, पहले वाला सब्जेक्ट क्या है, राम, राम इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगी, वॉज वॉचिंग। आपको इस पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे वेदर सिंगुलर है कि प्लूरल है आपके सब्जेक्ट, यहाँ पे 2 है, मेंबर्स ऑफ द फैमिली प्लूरल हो गया, फिर उसके बाद हिज फ्रेंड सिंगुलर हो गया, तो किसके अकॉर्डिंग लगाएं, इसके अकॉर्डिंग कि इसके अकॉर्डिंग। आपने बस इन सब्जेक्ट्स में, इन वाले सेंटेंसेस में ये ध्यान देना है, जब भी आपका अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, ये सेंटेंसेस, बिसाइड्स, ये जब भी वर्ड्स आपके कई सब्जेक्ट्स को जोड़ते हैं तो पहले वाले सब्जेक्ट को, सबसे पहले वाले सब्जेक्ट को वर्ब फॉलो करती है। तो यहाँ पे पहले वाला सब्जेक्ट राम हो गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे वॉज वॉचिंग हो जाएगा। डन, याद रहेगा, got it? Now next and the last point is dash politicians are always respected। अब यहाँ पे respected की बात की जा रही है, it means कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव बना। तो पॉजिटिव में यहाँ पे कह रहा है जो राजनेता होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी हमेशा रेस्पेक्ट, सम्मानित किया जाता है। तो इट मीन्स कि आपको पॉलिटिशियंस के लिए पॉजिटिव वर्ड चाहिए। अब जिसको वोकैब लर्न होगी वो यही वाला सेंटेंस तभी कर पाएगा, क्योंकि 2 तो यहाँ पे ईजी है, कॉशियस और केयरफ्री, लेकिन इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले हम सेंटेंस को कट, जो ऑप्शन है उनको कट करेंगे। कॉशियस मतलब होता है सतर्क, तो सतर्क जो रहते हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेस्पेक्ट नहीं की जाती है, तो ये होगा नहीं। केयरफ्री क्या है, लापरवाह, तो मैंने कहा आपको कि पॉजिटिव वर्ड चाहिए, और लापरवाही तो क्या है, नेगेटिव हो गया, तो ये दोनों भी कट हो गया।
नाउ नेक्स्ट इज कॉन्शियस और कंसाइंशियस, सॉरी। तो यहाँ पे कॉन्शियस मतलब होता है कि कॉन्शियस मतलब कि जो एकदम फिट हो, ठीक है, या फिर जो अलर्ट हो, और यहाँ पे दिया हुआ है कंसाइंशियस, दैट इज ऑनेस्ट। इसकी मीनिंग्स आप ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे तो आपको ये एक वोकैब लर्न हो जाएगी। कंसाइंशियस मतलब होता है ऑनेस्ट होना, तो ईमानदार पॉलिटिशियंस की हमेशा रेस्पेक्ट की जाती है, दैट्स वाई राइट आंसर इज बी, ठीक है। और ये तो अलर्ट हुआ, ठीक है, मतलब आपका जो कॉन्शियस रहे, सतर्क टाइप का, तो ये नहीं होगा, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो देखा आपने, आज हमने फिलर्स के 6 सेंटेंस की प्रैक्टिस की। आप अपनी कॉपी में या कोई भी बुक जो आपने सेट पेपर की ली हुई है उसकी प्रैक्टिस फिलर्स के तौर पे करेंगे, तो बाकी के ऑप्शंस को भी पढ़ते हुए चलेंगे। ये नहीं है कि आप सेंटेंस किए, उसका जो राइट आंसर है उसको नोट डाउन किए, तो ऐसे क्या होता है आपके 3 ऑप्शन छूट जाते हैं। तो आपने अगर चारों ऑप्शंस की प्रैक्टिस की, जैसे मैंने यही बताया, आपने 4 ऑप्शन देखे, तो ये नहीं है कि आपने इसका राइट आंसर देखा, इसका किया और आप आगे बढ़ गए। अगर आप बाकी के 3 मीन्स को नहीं सॉल्व करेंगे तो आपकी वोकैब वहीं की वहीं रह जाएगी। अगर आप 3 ऑप्शंस को भी सॉर्ट आउट करते हुए चलते हैं तो आपकी इससे वोकैब इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फॉलो करते रहिए, बाकी वीडियो में भी मैं आपको प्रैक्टिस कराती रहूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।